नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पिछले दिनों जिस तरीके से हाजी शहजाद अली का बंगला, उनकी कोठी जमींदोज कर दी गई थी, प्रशासन की तरफ से उसे अवैध बताते हुए बुलडोजर एक्शन हुआ था, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। न सिर्फ इस मामले बल्कि देश भर में जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाइयां हो रही हैं, उसको लेकर एक याचिका दायर की गई थी और उसमें छतरपुर कांड में जिस तरीके से बुलडोजर चला उसका जिक्र हुआ और इसके अलावा दो और मामलों का जिक्र किया गया। अयोध्या में मोईद खान की बेकरी पर जो बुलडोजर चला और उसके अलावा राजस्थान के उदयपुर में चाकूबाजी की घटना के बाद जिस तरीके से जो आरोपी था उसके घर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई, खास तौर पे इन तीन ताज़ा मामलों का जिक्र करते हुए इस मामले की सुनवाई शुरू हुई और कोर्ट ने इसे लेकर बेहद तीखी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ पूछा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो इस आधार पर प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई आखिर कैसे की जा सकती है। ये मामला जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस BR गवई की बेंच सुन रही थी और बेंच ने ये तक कह दिया कि अगर कोई दोषी हो तो भी उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकता। ये याचिका जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और इसमें आरोप ये लगाया गया है कि खास तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं वहां पर मुसलमानों को निशाना बनाते हुए बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो गाइडलाइन जारी करेगा। इसे लेकर उसने सुझाव भी मांगे हैं, जो संबंधित राज्य सरकारें हैं उनको नोटिस भी जारी किया है और कहा है कि सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर नहीं गिराया जा सकता और दोषी हो तब भी आप ये कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को लेकर एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी और वो पूरे देश पर लागू होगी और उसका सभी को पालन करना होगा। लेकिन जो याचिकाकर्ता थे उनके वकील फारूक रशीदी का कहना था कि अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने के मकसद से, उनको डराने के मकसद से उनकी जो संपत्तियां हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और जो सरकार जब इस तरह की कोई कार्रवाई करती है तो जो पीड़ित पक्ष होता है उसको अपना बचाव रखने का मौका तक नहीं दिया जाता है, कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं होता और सजा के तौर पर घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। और जैसा हमने आपको बताया, हाल के 3 मामलों का जिक्र हुआ। जो सबसे ताज़ा मामला अगस्त 2024 का मध्य प्रदेश के छतरपुर का, जहां हाजी शहजाद अली का जो बंगला था वो जमींदोज कर दिया गया। उदयपुर के मामले का जिक्र हुआ। अयोध्या में मोईद खान जो कि रेप कांड में फंसे हैं, उनकी बेकरी पर जिस तरीके से बुलडोजर चला, इन तमाम मामलों का जिक्र किया गया और इसके बाद कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि इस तरीके से किसी का घर नहीं गिराया जा सकता। कोर्ट ने हालांकि ये भी जोड़ा कि हम इल्लीगल जो कंस्ट्रक्शन है उसका बचाव कभी नहीं करेंगे, लेकिन ये भी कहा कि आनन फानन में इस तरह की कार्रवाई करना ठीक नहीं है। अब इस मामले की सुनवाई 17 सितंबर को अदालत में होगी और जो याचिकाकर्ता के वकील हैं फारूक रशीदी, उनका कहना है कि उस समय कोर्ट की तरफ से इस मामले में गाइडलाइंस जारी की जाएंगी और सभी राज्य सरकारें उसको मानने के लिए बाध्य होंगी। तो ये आज सुप्रीम कोर्ट में यानी सोमवार को बहुत अहम सुनवाई हुई है और ये उम्मीद की जा रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई गाइडलाइन बनाई जाती है तो उसके बाद ये जो बुलडोजर एक्शन तमाम राज्यों में हम देखते हैं उस पर कुछ लगाम कसी जा सकेगी। इस तरह की और खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।